Hello students, welcome to today's session. I am Pragya Jain, your computer teacher. So students, we are discussing our chapter number 9, that is connecting to the internet. So in this chapter we have discussed that what is internet क्या होता है, and what are the uses of internet कहाँ कहाँ पर use होता है, and what are the web browser क्या होता है और कौन कौन से web browsers हैं और उन्हें हम किस तरीके से ओपन कर सकते हैं, एंड व्हाट आर द पार्ट्स ऑफ वेब ब्राउज़र के क्या क्या पार्ट्स होते हैं. यस, सो नाउ वी विल डिस्कस आवर नेक्स्ट टॉपिक, दैट इज़ पार्ट्स ऑफ अ वेब एड्रेस के कौन कौन से पार्ट्स होते हैं और उन्हें हम क्या कहते हैं. नाउ वी विल डिस्कस दैट. सो लेट्स स्टार्ट. So students, there are typically four main parts to a URL और web address. Web address और URL के basically four main parts होते हैं, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं और अपनी बुक में भी देख सकते हैं. HTTP then semicolon /www. जो भी आपको लिखना है, जैसे कि google.com, facebook.com, तो जो भी आप लिखना चाहते हैं that site name .com और .org. So first part है HTTP and then second is www and third जो भी आपने साइट का नाम लिखा है, जैसे कार्टून नेटवर्क, फेसबुक, दैट इज़ द थर्ड पार्ट. एंड लास्ट में जो आपने org या फिर .com लगाया है वो होता है आपका फोर्थ पार्ट. तो इस तरीके से फोर मेन पार्ट्स होते हैं. और आप लोगों को पता है HTTP क्या होता है. सो HTTP स्टैंड्स फॉर हाइपरटेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल. ये एक प्रोटोकॉल है जो कि अपने आप ही, इसको हमें लगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है. मोस्ट ऑफ द साइट्स इसे अपने आप ले लेती है. जैसे अगर हमने लिखा है www.google.com, तो जैसे आप सर्च का बटन दबाएंगे या एंटर की प्रेस करेंगे तो HTTP उसके आगे ऑटोमेटिकली आ जाएगा. तो ये एक प्रीफिक्स है जो कि हर वेबसाइट के आगे लगता है ना. और ये प्रोटोकॉल है, सेट ऑफ रूल्स. प्रोटोकॉल क्या होता है? प्रोटोकॉल आर द सेट ऑफ रूल्स, जो कि सेट ऑफ रूल्स होते हैं. यस, नेक्स्ट पार्ट है www. सो www स्टैंड्स फॉर वर्ल्ड वाइड वेब. या क्या होता है? वर्ल्ड वाइड वेब. इसका मतलब क्या होता है? सो दिस मीन्स दैट द वेब पेज यू आर लुकिंग फॉर इज समवेयर ऑन द वर्ल्ड वाइड वेब. कि जो भी हम वेबसाइट या जो भी पेज हम सर्च कर रहे हैं वो हम वर्ल्ड वाइड वेबली सर्च कर रहे हैं. यस, ना नेक्स्ट पार्ट होता है जो भी आपने साइट का नेम यूज़ किया है. जैसे यहाँ पर आप स्क्रीन पर देख सकते हैं गूगल लिया है, आपकी बुक में कुछ अलग नेम दिया है. तो इस तरीके से जो भी आपने साइट का नेम दिया है वो होता है थर्ड पार्ट. सो द नेक्स्ट सेक्शन विच इज़ गूगल इन दिस एग्जाम्पल इज़ द नेम ऑफ द वेब पेज और वेबसाइट. ये क्या है? वेब पेज और वेबसाइट का नेम है. यस, नाउ फोर्थ एंड लास्ट पार्ट इज़ .org, .com या जो भी आपने यूज़ किया है. यस, तो वो क्या होता है? हियर .org इज़ द टॉप लेवल डोमेन नेम. जो भी आप यूज़ कर रहे हैं डॉट के बाद, .com, .edu, वो क्या है? टॉप लेवल डोमेन नेम. दिस टेल अस वेयर द वेब पेज इज़ रजिस्टर्ड एंड ऑफन टेल अस व्हाट काइंड ऑफ वेबसाइट इट इज़. और वो हमें बताता है कि ये पेज कहाँ पर रजिस्टर्ड है और किस टाइप की वो वेबसाइट है. यस, जैसे कि .com यूजुअली मीन्स दैट वी आर लुकिंग एट अ कमर्शियल साइट. अगर हमने .com यूज़ किया है इट मीन्स कि वो एक कमर्शियल साइट है. इसी तरीके से और कुछ भी डोमेन नेम होते हैं, जैसे .edu, edu. इसका मतलब होता है कि जो भी हम साइट सर्च कर रहे हैं वो एजुकेशनल साइट है. अगर हमने .org यूज़ किया है इट मीन्स वो ऑर्गेनाइजेशनल साइट है. अगर हमने .gov यूज़ किया है, gov, इट मीन्स वो गवर्नमेंट साइट है. तो इस तरीके से बहुत सारे टॉप लेवल डोमेन नेम होते हैं और जिनका अलग अलग मीन होता है. वो हमें बताता है कि हम जो साइट सर्च कर रहे हैं वो एक्चुअली किससे रिलेट करती है. यस, गॉट इट. नाउ नेक्स्ट इज़ लिंक. अब लिंक क्या होता है? सो टेक्स्ट, इमेजेस, वीडियोस और अदर कंटेंट दैट इज़ क्लिकेबल एंड टेक अस टू द अदर वेबसाइट आर कॉल्ड हाइपरलिंक. कि अगर कोई टेक्स्ट है, इमेज है या फिर वीडियो है जिस पर जैसे ही हम क्लिक करते हैं तो वो क्लिक करने के बाद हमें किसी और वेबसाइट पर ले जाता है, इट मीन्स दैट इज़ हाइपरलिंक. गॉट इट. सो देर आर सम बेसिक वेबसाइट नेविगेशन. यहाँ पर कुछ बेसिक वेबसाइट नेविगेशंस है. सो एवरी वेबसाइट वी विज़िट इज़ यूनिक. जो भी हम वेबसाइट विज़िट करते हैं वो अपने आप में क्या होती है? एक यूनिक वेबसाइट होती है. यस, सो सम ऑफ द कैटेगरीज यू आर लाइकली टू फाइंड आर. वहाँ पर कुछ कैटेगरीज होंगी, जैसे कि फर्स्ट इज़ होम.
आप स्क्रीन पर भी देख सकते हैं होम क्या काम करता है। सो दिस अलाउज़ यू टू रिटर्न टू द स्टार्टिंग पेज ऑफ द वेबसाइट एट एनी टाइम। अगर आपने बहुत सारी वेबसाइट ओपन कर रखी है और आपको क्या करना है कि होम पेज पर जाना है, तो जो होम ऑप्शन रहता है वो आपको क्या करता है, स्टार्टिंग पेज इट मीन्स होम पेज पर ले जाता है एट एनी टाइम। Next is about us. This usually lists some information about the purpose, history and honors of an organization. अबाउट अस क्या करता है कि इसमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन होती है, पर्पस होता है, हिस्ट्री होती है उस ऑर्गेनाइजेशन की। नेक्स्ट इज़ लोकेशन। दिस विल गिव अस इंफॉर्मेशन अबाउट द वेरियस लोकेशन ऑफ एन ऑर्गेनाइजेशन एज वेल एज टेलीफोन नंबर्स एंड स्ट्रीट एड्रेस। लोकेशन क्या करता है कि हमें बहुत सारी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करता है कि वो वेब ऑर्गेनाइजेशन की लोकेशन कहाँ पर है, उसका नंबर क्या है और उसका स्ट्रीट एड्रेस क्या है। Yes, next is register new user. This allows you to create an account with the website. अगर आप कोई वेबसाइट यूज़ कर रहे हो और उस वेबसाइट पर आपका अकाउंट नहीं है, तो आप इस ऑप्शन की हेल्प से क्या कर सकते हैं, उस वेबसाइट पर अकाउंट क्रिएट कर सकते हैं। नेक्स्ट इज साइन इन। दिस अलाउज यू टू लॉग इन टू एन एग्जिस्टिंग अकाउंट। अक्रॉस द बॉटम ऑफ द पेज यू विल जनरली फाइंड a small print that act as link to even more categories such as नाउ नेक्स्ट होता है साइन इन। अगर आपका अकाउंट ऑलरेडी बना हुआ है तो आप उस अकाउंट को साइन इन कर सकते हैं, लॉग इन कर सकते हैं। नेक्स्ट ऑप्शन होता है कॉन्टैक्ट अस। दिस विल गिव यू वन और सेवरल मेथड्स टू कॉन्टैक्ट द ऑर्गेनाइजेशन। इसकी हेल्प से क्या कर सकते हैं, उस ऑर्गेनाइजेशन से आप सेवरल वेज से कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, जैसे फ़ोन, मेल और ईमेल के थ्रू। Next is privacy policy and or terms and conditions. Legal information about the terms of using the website and about what the organization may or may not do with our personal information. ये क्या करता है कि उस वेबसाइट की क्या लीगल टर्म्स एंड कंडीशंस है, प्राइवेसी पॉलिसी है, वो आपको वहाँ पर मिलती है। एंड नेक्स्ट होता है हेल्प। दिस इज़ अ गुड प्लेस टू स्टार्ट इफ़ यू आर हैविंग ट्रबल लोकेटिंग व्हाट यू नीड। अगर कोई वेबसाइट में आपको ट्रबल हो रहा है तो आप हेल्प की हेल्प से क्या कर सकते हैं कि वहाँ से वो समस्या को सुलझा सकते हैं, उस प्रॉब्लम को सॉल्व कर सकते हैं। गॉट इट? सो टुडे वी हैव स्टडीड अबाउट पार्ट्स ऑफ अ वेब एड्रेस कि यूआरएल के क्या क्या पार्ट्स होते हैं और लिंक क्या होती है उससे हम किस तरीके से कनेक्ट हो सकते हैं एंड व्हाट आर द बेसिक नेविगेशंस जो कि हर वेबसाइट पर होते हैं। सो आई होप आप सभी को समझ में आ गया होगा। इफ़ यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी विदाउट एनी हेजिटेशन। सो इट्स इनफ फॉर द टुडे। नाउ वी विल मीट इन आवर नेक्स्ट वीडियो। थैंक यू।